अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको टॉप लेवल के एक ट्रेनर से मिलवाने जा रहे हैं जो बताएंगे कि उनके पास जो बिगनर लड़के आते हैं तो वो उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे उनके मसल अच्छे हो सकते हैं, मसल डेवलप हो सकते हैं, बॉडी खूबसूरत हो सकती है। तो वो कौन कौन सी ट्रेनिंग है जानते हैं सब्ज़ अली से। मेरा नाम सब्ज़ अली जदून है और मैं बॉडी बिल्डिंग प्रमोशन से 4 टाइम बेस्ट ट्रेनर हूँ। और ये मेरा स्टूडेंट सैयद ज़हूर जो रिसेंटली जूनियर मिस्टर साउथ रह चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी तैयारी जो है ना सिंध और कराची की होगी। और आज मैं आपको बिगनर जो बच्चे होते जिम चले जाते हैं उनकी एक्सरसाइज जो है ना बताऊँगा किस तरह करनी है। अमूमन लोग इसी के जो है ना सवाल पूछते रहते हैं कि जो है ना फर्स्ट टाइम जब बच्चे जिम में चले जाते तो उसको क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है ना मैं जो बिगनर बच्चे उसके लिए 2 मंथ एक्सरसाइज बताऊंगा और इंशाल्लाह उसके लिए बहुत बेहतर नतीजे आएंगे सामने। तो ज़रूर आप स्टार्ट करें। पहले हम लगाएंगे फ्री सेटअप लगाएंगे। जो फर्स्ट डे पे बच्चे जाते उसको तो फर्स्ट डे में 10 रिप्स लगाने हैं 3 सेट और फर्स्ट डे में 1 सेट कराना है इसको। फिर दूसरे दिन में दूसरे सेट लगवाना है। फिर थर्ड डे में 3 सेट लगाना है और फिर उसको 3-3 सेट करके जो है ना 2 महीने लगाना है। अभी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये फ्री सेटअप थे। दूसरी एक्सरसाइज जो इसकी है स्टैंडिंग काफ प्रेस। तो उसके लिए कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी बॉडी वेट ही काफ़ी है। उसको आराम से लगाएंगे। किसी भी ऊंची जगह पे खड़े होके आप स्टैंडिंग काफ प्रेस लगा सकते हो। आ जाओ ज़रूर लगाएं आप। बिल्कुल आराम से लगाना है। ये स्टैंडिंग काफ प्रेस पे इस पे अमूमन बच्चे गलती ये करते ऊपर नहीं रोकते, ऊपर रोकना है, नीचे भी जो है ना मसल स्ट्रेच करना है। और ये काफ की जो है ना सबसे जो बड़े पट्टे होते हैं सोइलिस, ये उसकी वर्कआउट होता है जो काफ के सबसे बड़े पट्टे कहलाता है। इसके लगाने का प्रोसीजर यही है कि जो बिगनर बच्चा होता है उसको जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल वही 10 रिप्स पे, दूसरे दिन जो है ना 20 रिप्स, तीसरे दिन जो है ना 30 रिप्स और फिर आहिस्ता इसको फेलियर चलाना है आखिरी दम तक। तो ये स्टैंडिंग काफ प्रेस कहलाता है सोइलिस मसल्स के लिए। अब इसकी थर्ड एक्सरसाइज है वो है क्लीन एंड प्रेस। क्लीन एंड प्रेस लगाने का ये तरीका है कि आप शोल्डर के हिसाब से हाथ ले लें और इसको आराम से आप मूव करें, इसके मूव फिर प्रेस करें, फिर नीचे आराम से आप आए, नीचे जाए और नीचे जाते हुए ब्रीथ आउट करें। तो ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस पे काफ़ी मसल आ जाता है ब्रेचोरेडिलिक्स, ब्रेचिलिस, लॉन्ग हेड, स्पाइनोसिस प्रोसेसिस, हमस्ट्रिंग और लेग बाइसेप्स की बेहतरीन वर्कआउट है और इस पे एब्स भी आ जाता है। बिल्कुल आराम से लगाना है इस पोजीशन को देख के और कमर इसको अंदर की तरफ रखना है, कमर बाहर नहीं निकालना है, नीचे जाके ब्रीथ आउट करना है। अपराइट स्विंग बड़ी बेहतरीन वर्कआउट है। इस पे भी काफ़ी मसल ऐड हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ के आपके कॉलर भी ऐड हो जाते हैं और लिटिल हेड, शोल्डर, ट्रिप्स मसल आ जाता है, ब्रेचोरेडिलिक्स, ब्रेचिलिस और लॉन्ग हेड भी इस पे आ जाता है। तो अपराइट रिंग लगाने का तरीका यही है। ज़रूर टायरॉइड इस पे 2 तरह के ग्रिप होते हैं। एक ग्रिप ये होते हैं अगर आपको जस्ट कॉलर के लिए लगाना है तो आप अंदर से आप इसको पकड़ सकते हो। अगर आपके लिटिल हेड मसल वीक है, इसको लिटिल हेड कहते हैं, तो आप इसको थोड़ा बाहर से हाथ डाल सकते हो। और इसके लगाने का तरीका ये हाथ उठाए, आप अपने एल्बो को फोकस करिए। ये एल्बो जो है ना आपके टॉप से थोड़ी ऊपर आने चाहिए
और नीचे आते हुए अमूमन लोग ये गलती करते, आज सीधे कर देते हैं। इस पे आज सीधे नहीं, आज थोड़े उठे हुए होने चाहिए, आज स्ट्रेट नहीं करने लगा है। अपराइट स्विंग, अभी पांचवी एक्सरसाइज हमने लगाना है जो बिगनर बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन वर्कआउट है, उसको हम कहते हैं बैक डिप्स। आप उसको वेटेड डिप्स भी बोल सकते हो। ज़रूर बैक डिप्स लगाओ यहाँ पर। अब इसके लगाने के भी कुछ तरीके, अब जब बिगनर बच्चे होते तो उनसे लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वो इस तरह बगैर पैर रख के भी लगा सकता है, बगैर पैर रख के भी आराम से लगा सकते हैं। वक्त के साथ जब इसकी प्रैक्टिस बन जाता है तो इसको आपको पाँव ऊपर रखना है, लेकिन इस पे एक चीज़ का ख्याल रखिए कि घुटने उठे हुए होने चाहिए और पाँव की जो स्टैंड की जगह वो ऊपर होनी चाहिए। ये बैक डिप्स बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस पे आपके लॉन्ग हेड ट्राइसेप और लोअर हेड ट्राइसेप ऐड हो जाता है और बैक में आपके स्पाइनोसिस पोस्टर हेड, रोम्बॉइड और ब्लीडर हेड हो जाता है। यानी कि आप इसको यूँ समझ लो कि ये आपकी जो बुनियादी मसल है ये उसी को तैयार कर देते हैं। एक अच्छे बिल्डर बनने के लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इस पे हाथ रखने का जो जगह है वो आपकी जो फ्यूमर, जो कमर, वेस्ट है उसके हिसाब से आप हाथ रख सकते हो। और नीचे जो है ना जहाँ आपकी जो एल्बो एल हो जाए वहीं तक आपको लगाना है, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगाना है आपको। हमारी छठी एक्सरसाइज है डंबल श्रक्स, जो ट्रेपेजिस मसल्स के लिए होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ट्रिप्स मसल्स भी बोल सकते हो। ज़रूर श्रक्स लगाए, डंबल श्रक्स। श्रक्स भी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते डंबल श्रक्स जो आपको बिल्कुल जस्ट सैंपल लगाना होता है, एक होते रोटेटिंग डंबल श्रक्स, उस पर आपको कंधे घुमाने होते हैं। तो जो बिगनर बच्चे होते हैं उसके लिए यही एडवाइस है कि वो सीधे साधे जो श्रक्स कहलाते हैं डंबल श्रक्स, इसको वही लगाना है। लगाए ज़रूर डंबल श्रक्स। ये लगाने हैं आपने डंबल श्रक्स। इसके भी जो है ना आपको जो है ना 3 सेट 10 सेट्स लगाने हैं। फर्स्ट डे में आपको 1 सेट लगाना है, फिर दूसरे दिन आपको 2 सेट लगाना है और तीसरे दिन आपको 3 सेट लगाने हैं 10-10। फिर ये जो 3 सेट हो गए, 3 सेट और 10 सेट्स, इसको आपको कंटिन्यू जो है ना 2 महीने चलाना है ये प्रोग्राम। अभी हम 7वीं एक्सरसाइज लगाते हैं जिसकी एक्सरसाइज का नाम है लेट फुल डाउन। इसको बिल्कुल आराम से लगाना है। इसमें अमूमन लड़के जो गलती करता है वो ये गलती करते हैं, जोर नीचे आए, नेगेटिव अप, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। कोनी बीच में लाना है और यहां रोकना है, ऊपर जाए पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप, पॉजिटिव डाउन। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है लेटिस सिमिटिस डोर्सी। इस पे बहुत सारे मसल आ जाते हैं, जिस तरह सेराटेक्स, इंटरकोस्टल, सेमिकुलर लाइन, एक्सटर्नल ओब्लिक्स लाइन, अल्बा रेक्टिक्स, एब्डोमिनल पेक्स, ब्राइकोआइलिस, ब्रेचोरेडिलेक्स, लॉन्ग हेड एंड स्पाइनोसिस प्रोसेसिस इस पे आ जाता है। यानी कि आपको सैंपल मेथड्स में यहाँ से लेकर आपके यहाँ नाप तक कंप्लीट मसल इस पे ऐड हो जाता है। तो इस पे वेट उठाना आपके लिए शर्त नहीं है, आपको जस्ट अपने एंगल फोकस करना है। बिगनर बच्चों को सिर्फ अपने एंगल फोकस करना है और वेट उठाना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके भी 3 सेट और 10 रेप्स लगाना है। अब ये हम जाएंगे 8वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसको फुल ओवर बोलते हैं। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको भी जो है ना बिल्कुल आराम से लगाना है। अब इसके लगाने का तरीका ये है कि जो बिगनर बच्चे होते हैं, जिसको कमर का जो पेन होता है, कमर का दर्द होता है, उसको चाहिए कि वो पूरे बेंच पे लेट के लगाए,
ज़रूर पूरे बेंच पे लेट जाए ताकि समझ आ जाए किस तरह लगाना है। जो नए बिगनर बच्चे होते हैं, जो जिसकी बॉडी एक्टोमारिफ मेसोमारिफ होती है, कमज़ोर मसल जिसके होते हैं, उसको चाहिए कि पूरे बेंच पे लगाए। और ये बेहतरीन एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट की, एक्सटर्नल चेस्ट की, अपर चेस्ट की और इंटोरेट की, सेरेटेक्स, इंटरकोस्टल, सेमिकुलर लाइन, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स लाइन, एल्बा। यानी कि इस पे भी वही जो लेट फुल डाउन का काम होते, जो फ्रंट के जो मसल आ जाते हैं यहाँ से अपर बॉडी से लेकर लाइन एल्बा तक और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ये कंप्लीटली मसल इस पे आ जाता है। ये चेस्ट की सबसे बेहतरीन वर्कआउट है। बिल्कुल आराम आराम से लगाना है इसको। और आपको लगाते वक्त इस चीज़ की ख्याल रखना है कि आपको जो है ना वेट नहीं छोड़ना है, अपनी जो नी होते एल्बो इसको फोकस करना है, इस पे लोड देना है, नीचे इसको आराम से जाना चाहिए, इसको फोकस करें आप। इसके बाद हम जाएंगे 9वीं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि कहलाते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो अपर पेक्टोरल के लिए होते हैं। ज़रूर इंक्लाइन डंबल पे आओ, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस पे इस चीज़ का ख्याल रख के तकरीबन 90% लोड इंक्लाइन डंबल प्रेस गलत लगाते। वो ये तरीका होते कि ये लोग जो अपनी एल्बो होती है, एल्बो वो यूं लाती है। अब सिट तो लगाता है सही है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है इंतोर हेड में, जो फ्रंट शोल्डर कहलाता है। तो जो बेसिकली हमने लगाना है अपर पेक्टोरल, जिसको अपर चेस्ट बोलते हैं, उसके लिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। आपकी जो एल्बो पोजीशन है वो थोड़ी अंदर की तरफ आनी चाहिए, तो इससे सीधा आपके जो है ना अपर पेक्टोरल पे ही टारगेट होगा, जस्ट अपर चेस्ट के लिए। बिल्कुल आराम से लगाना है, नेगेटिव अप, पॉजिटिव डाउन, इंक्लाइन डंबल प्रेस अपर पेक्टोरल के लिए। बस आपने अपने एल्बो का ख्याल रखना है, एल्बो पीछे की तरफ ना जाए। एल्बो पीछे की तरफ जाएगा तो आपकी शोल्डर के जो फ्रंट मसल एक्सरसाइज होते हैं, जिसको एंटोर हेड बोलते हैं, वो उस पे कन्वर्ट हो जाए। हमने तो अपर चेस्ट लगाना है, तो अपर चेस्ट के लिए आप अपने एल्बो को फोकस करें। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे जो 10 एक्सरसाइज है, स्क्रल क्रैशेस और ट्राइसेप लिटिल हेड के लिए। इस पे अमूमन ज़्यादातर लड़के परेशान होते हैं कि हर कोई पूछते हैं कि हम स्ट्रेट बार से लगाए या हम सीधे बार के साथ लगाए। तो स्ट्रेट बार से जो है ना, ये जो इजेड बार क्रल होते हैं, इस पे आपकी जो वेस्ट है ये कंफर्टेबल होता है। उससे सीधे बार से आपके जो है ना थोड़ा वेस्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, इससे आपके जो है ना वेस्ट कंफर्टेबल हो जाता है। इसको भी बिल्कुल आराम आराम से लगाना है। ये लिटिल हेड ट्राइसेप की वर्कआउट है, बिगनर बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, सॉरी। बिल्कुल आराम आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। वेट उठाना इस पे शर्त नहीं है। एंगल को फोकस करें, अपनी आइज अपने एल्बो पे रखें, नीचे नेगेटिव अप, पॉजिटिव डाउन, दोनों रिप्स के आपको जो है ना ख्याल रखना है। अपने लिटिल हेड ट्राइसेप को जो है ना टारगेट करना है आपने। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 11वीं एक्सरसाइज की तरफ, जो स्टैंडिंग बारबर कर्ल कहलाता है, यानी कि बाइसेप वर्कआउट जिसको आप लोग बोलते हो। ज़रूर बाइसेप रोड ले आओ। स्टैंडिंग बारबर कर्ल लगाना है, ऊपर जाए और ऊपर जाए, गुड। बस इस पे एक चीज़ की ख्याल रखना है कि एल्बो यही फिक्स करना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। वाइड ग्रिप के साथ जब आप कर्ल लगाते हो तो आपकी जो शॉर्ट हेड मसल होते हैं बाइसेप के, ये उसके लिए होता है। और जब आप तंग ग्रिप के साथ लगाते हो, जो आपके जो बाइसेप के जो लॉन्ग हेड मसल्स होते हैं उसके लिए होता है।
तो ये आपको समझना है कि आपको लॉन्ग हेड की ट्रेनिंग करनी है या शॉर्ट हेड की। तो जो जिस तरह हम तो प्रोग्राम बिगनर बच्चों के बना रहे हैं, तो उसके लिए ये जो वाइड जो नॉर्मल ग्रिप है सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। ये हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल कर्ल। इसके भी 3 सेट और 10 रेप्स लगाने हैं आपने। ये एक्सरसाइज जो है ना, जो जिम पे जो नए बच्चे चले जाते हैं, जो फर्स्ट डे से जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ये उन बच्चों की एक्सरसाइज है। तो एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर ये मैं उन बच्चों को गुड एडवाइस देता हूँ। अब इस पे आप लोग को सिर्फ जस्ट इतना अपनी बॉडी फोकस करना है। अगर आपकी बॉडी एक्टोमारिप, मेसोमारिप, मिसाल एक्टोमारिप जो पतली बॉडी जिसको बोलता है, फिर मेसोमारिप दरमियानी बॉडी होता है, तो उसकी जो है ना ये 10 रिप्स लगाने हैं। और अगर कोई एंडोमारिप हो जिसका जिस्म मोटा हो, हेल्दी हो, जो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हो, मसल क्लियर करने चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है ना यही वर्कआउट करनी है। उस पर कुछ चीज़ें आपको जो है ना चेंज करने होते हैं, और उसके आपके 3 सेट 35 रिप्स के साथ लाइट वेट के साथ आपको ट्रेनिंग लगाना होता है। ये जो नए बच्चे आते हैं तो मेरे ख्याल से तो तकरीबन 2 महीने उसको ओटिनिशन मील लेना चाहिए। जो घर की जो घरेलू ग़िज़ा है वही खाना चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। क्योंकि तकरीबन 2 से 3 मंथ तो उसकी जो ट्रेनिंग सीखने का जो प्रोसेस होता है उस पर लग जाता है। आफ्टर 2 मंथ के बाद जब बच्चा ट्रेनिंग के काबिल हो जाता है, ट्रेनिंग समझ लेता है, तो उसको जो है ना फिर डाइट की तरफ आना चाहिए। दोस्तों आपने देखा कि सब्ज़ अली ने कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाई है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी भी जिम ज्वाइन की है, तो आप भी ये वाली ट्रेनिंग को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करके अपने मसल्स को खूबसूरत कर सकते हैं और अपनी बॉडी को जो है ना बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपके सहन में कोई भी सवाल है ट्रेनिंग के हवाले से तो आप हमसे कर सकते हैं। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।